तो दोस्तों जॉब ऑफर लेटर के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था कंपनी से और कंपनी की तरफ से रिप्लाई आ चुका है और कंपनी डायरेक्ट यहाँ पे बता रही है कि ऑफर लेटर एक स्कैम है यानी कि फेक है। और ये ऑफर लेटर किसी बंदे ने हमारे पास भेजा था चेक कराने के लिए और इसको मैंने चेक किया, ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराया कंपनी से डायरेक्ट और कंपनी बता रही है कि ऑफर लेटर एक स्कैम है यानी कि फेक है। हमेशा आप लोगों से हम बताते रहते हैं कि आज के डेट में सबसे ज्यादा लोगों के साथ में जॉब के नाम पे, नौकरी के नाम पे धोखा हो रहा है और आप लोग ऐसा गलती न करना कि बिना चेक किए हुए, बिना वेरीफाई किए हुए किसी भी अनजान व्यक्ति को या किसी भी एजेंट को आप लोग पैसा मत देना जब तक आप लोग कंफर्म ना हो कि जो हमारा वीजा मिला हुआ है, जो हमारा ऑफर लेटर मिला हुआ है वो ओरिजिनल है या फेक है। और एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, आज के डेट में बहुत ऐसे फ्रॉड फेक काम करने वाले लोग हैं कि जो लोग कंपनी के जैसे सेम टू सेम कंपनी के जैसे वेबसाइट को बना चुके हैं और उस कंपनी के वेबसाइट से वो लोग आपके पास ईमेल कर रहे हैं और आपके पास ऑफर लेटर दे रहे हैं। अगर आप चेक कराने के लिए उनके पास अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो वो लोग आपको जरूर बोलेंगे कि ऑफर लेटर ओरिजिनल है। अगर आपको नहीं पता है कि जिस वेबसाइट पे, जिस ईमेल आईडी पे हम ईमेल कर रहे हैं, क्या ये ईमेल आईडी ओरिजिनल है, कंपनी का है या नहीं है, या ये पूरे कंपनी है या नहीं है, कि ऐसे ही लोग फ्रॉड फेक कंपनी को क्रिएट किए हैं धोखा देने के लिए, तो आप फंस सकते हैं। आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि जहां पे हम ईमेल कर रहे हैं, जो वेबसाइट हम ओपन कर रहे हैं, वो वेबसाइट ओरिजिनल कंपनी का है या नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग फंस चुके हैं कि जो ऑफर लेटर के नीचे जो होता है, जो एड्रेस, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर रहता है, उस पे लोग ईमेल करते हैं, उधर उसे रिप्लाई आ जाता है कि ये ऑफर लेटर ओरिजिनल है। लेकिन वो कंपनी, ओरिजिनल कंपनी भी ऐसी रिप्लाई देती है कि ये ओरिजिनल है और फेक वाला भी रिप्लाई दे देता है कि ओरिजिनल है। लेकिन इन दोनों में हम सबको फर्क देखना होगा, अंतर देखना होगा कि जिस ईमेल आईडी पे हम ईमेल कर रहे हैं या जो कंपनी का ऑफर लेटर हमें मिला हुआ है, वो कंपनी ओरिजिनल कंपनी है या नहीं है, कि ऐसे ही कोई फ्रॉड फेक काम करने वाले लोग क्रिएट किए हैं, वेबसाइट बनाए हैं सिर्फ फेक काम करने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए। तो इतने बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए, तब जाकर के आज के डेट में आप बच सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ऐसे ही, जैसे कि हम जैसे बताते हैं कि कंपनी का जो ओरिजिनल ऑथेंटिक ईमेल आईडी रहता है, उस पर आप लोग कंपनी का ऑफर लेटर को ईमेल कर सकते हैं चेक कराने के लिए, वेरिफिकेशन कराने के लिए। कंपनी के तरफ से 2 दिन लगता है, सेम डे भी हो जाता है, वो लोग रिप्लाई दे देते हैं कि ये कंपनी का ओरिजिनल ऑफर लेटर है या फेक है। लेकिन अब क्या हुआ है, फ्रॉड फेक काम करने वाले लोग कंपनी के जैसे ही एक कंपनी को बना लिए हैं, कंपनी के जैसे ही सेम टू सेम कंपनी का वेबसाइट बना चुके हैं। वेबसाइट बनाने में 1000-2000 रुपया लगता है और लोग बना करके कंपनी के जैसे वेबसाइट को डिजाइन कर दिए हैं और उसके बाद उस वेबसाइट से, उस कंपनी के नाम से लोगों को ऑफर लेटर इशू कर रहे हैं और उसमें लोग फंस जा रहे हैं। तो ये चीज आप लोगों को देखना होगा कि जो वेबसाइट, जो कंपनी हमने ओपन किया है, ये ओरिजिनल है या फेक है। अगर आप लोग इसमें पहचान लेंगे तब जाकर के बचेंगे मेरे भाई। बस आपको हम एक ही बात बताएंगे कि आप लोग प्लीज बिना वेरिफिकेशन किए हुए, बिना अच्छे से चेक किए हुए किसी भी आदमी को पैसा मत देना। अगर पैसा दे देंगे, पासपोर्ट दे देंगे, तो आप फंस सकते हैं। और आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों को उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसमें आज मैंने देखा था कि एक बंदे का तो ओरिजिनल वीजा मिला था, लेकिन उस वीजा का जो सैलरी लगा था, सिर्फ 600 दिरहम सैलरी लगा था। और 600 दिरहम सैलरी कितना होता है, 13,000 रुपया होता है। और उससे एजेंट 70,000 रुपया लिया था, यानी कि महीने का वो इंडियन मनी सिर्फ 6,100 रुपया वो अर्न कर रहा था, कमा रहा था। 6,000 रुपया जो आदमी एक महीने में कमा रहा है, आप सोचिए कि सिर्फ 200 रुपया इंडियन मनी एक दिन में उसका दिहाड़ी है, एक दिन में वो बचा रहा है पैसा। तो ऐसा भी गलती नहीं करना है हम लोगों को कि इतना कम सैलरी पे भी नहीं जाना है। अक्सर लोग नहीं जाते हैं, लोग कोई नहीं चाहेंगे कि हम 13,000 14,000 रुपया, हमारा पूरा सैलरी सिर्फ 13,000 रुपया हम चले जाएं। लेकिन उनके साथ में क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो भेजने वाले लोग होते हैं, जो सारे लोग गलत नहीं होते हैं, सारे एजेंट गलत नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे एजेंट हैं कि जो धोखाधड़ी कर रहे हैं। वो लोग ज्यादा सैलरी बता करके लोगों को भेज देते हैं, फिर वहां जाने के बाद पता चलता है कि उनके साथ में धोखा हो चुका है, उनका सैलरी इतना नहीं, इनका सैलरी इतना है। फिर वहां जाने के बाद बहुत ऐसे लोग हैं कि कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग इस बात को जरूर याद रखिएगा, कोई भी ऑफर लेटर मिलता है, कोई भी वीजा मिलता है, कोई भी फ्लाइट का टिकट मिलता है, तो उसको ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं चेक कराना आता है तो ऑनलाइन जरूर चेक करवा लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक